जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। सुनते हैं भगवान की पावनमयी इस कहानी को। हमें हमेशा ईश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। ईश्वर क्या हमारे लिए संदेश देते हैं, ये हमें विधिवत ध्यान भी रखना चाहिए। भगवान की जो भी आज्ञा का पालन करते हैं वो जीवन को बड़ी धैर्यता के साथ जीते हैं। सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर कहानी। शेख अब्दुल ने बगदाद जाने के लिए अपनी माता से आज्ञा ली। अब्दुल का तो नाम आपने सुना ही होगा। तो उन्होंने जब माता से आज्ञा ली, माता के नेत्र भर आए। अत्यंत स्नेह से उन्होंने कहा, बेटा, मेरे पास कुल 80 दीनार हैं, पर तुम्हारा एक भाई और है, इसलिए 40 दीनार तुम ले आओ। किंतु याद रहे, कभी कहीं झूठ मत बोलना। शेख अब्दुल ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। ईश्वर की दया से फिर दर्शन होंगे। ऐसा कहकर वह यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा में 7-8 दिन भी नहीं बीते कि डाकुओं ने उनके दल को घेर लिया। उनके दल की संख्या कम थी, इसलिए डाकुओं ने उनकी सारी संपत्ति लूट ली। एक डाकू ने शेख से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? शेख ने उत्तर दिया, मेरे पास 40 दीनार हैं। डाकू ने समझा ये लड़का हंसी कर रहा है। दूसरे डाकू ने शेख से फिर पूछा, सच बता, तेरे पास क्या है? शेख ने अत्यंत शांत एवं निर्भीकता से फिर कहा, एक बार मैंने कह दिया मेरे पास 40 दीनार हैं। वह डाकू उसे अपने सरदार के पास ले गया। सरदार ने फिर वही प्रश्न किया, बच्चे, तेरे पास क्या है? बालक शेख ने वही उत्तर दिया, मेरे पास 40 दीनार हैं। दीनार का मतलब मोहरें, जो स्वर्ण मुद्राएं कहते हैं। यह बात मैं आपके 2 आदमियों से कह चुका हूँ। सरदार ने पूछा, वे दीनार कहाँ हैं? बालक शेख ने अपने कपड़े के नीचे एक सिला हुआ पॉकेट उधेड़कर 40 दीनार निकाल कर रख दिए। सरदार चकित था। उसने कहा, जिस वस्तु को तुमने इतना सुरक्षित रखा था, उसे क्यों बता दिया? बालक शेख ने कहा, मैंने अपनी माँ से सत्य बोलने की प्रतिज्ञा की थी, फिर झूठ किस प्रकार बोलता? सरदार के नेत्र भर आए। उसने कहा, प्यारे बच्चे, इस अल्प आयु में तुम अपनी माँ को दिए वचन का इस प्रकार आदर पूर्वक पालन कर रहे हो, किंतु मैं अपनी दाढ़ी सफेद हो जाने के बाद भी जो मेरे जन्मदाता हैं, जो मेरा असली पिता है, अर्थात जो परमेश्वर हैं, मैं उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाया हूँ। सरदार रोने लगा और शेख से कहने लगा, मैं दोषी हूँ, गुनाहगार हूँ। सरदार ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुमने मुझे सोते हुए से जगा दिया। मैंने जिंदगी भर पाप ही कमाया है, लेकिन आज मुझे पता लगा है कि वास्तव में जीवन कैसा होना चाहिए। मैं तुम्हें
और तुम्हारी माँ दोनों को प्रणाम करता हूँ, उन्हें सलाम करता हूँ। आज से मैं इस गलत कार्य का त्याग करता हूँ। सरदार को पश्चाताप करते देख सभी ने अपने कुकर्म का त्याग कर लूट का सारा माल वापस करते हुए धर्म में जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा ली। भक्तजनों, भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में कहा है कि अगर कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन पूजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लिया है। जो पाप कर्मों का त्याग करके ईश्वर की शरण में जाता है वह उसी क्षण तत्काल धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान बोले, हे कुंती नंदन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। जो संसार से लगाव रखता है उसमें दोष आ जाते हैं। पापी व्यक्ति में निश्चय की बुद्धि सख्त नहीं होती, वह सदा भूल में डूबा रहता है। गुरु या प्रभु कृपा से जब उसे ज्ञान मिलता है तब उसे होश आता है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, सन्मुख होए जीव मोय जबहीं, जन्म कोट अगनासे तबहीं। भगवान श्री राम ने कहा, जैसे ही जीव मेरे सामने आता है उसी समय मैं उसके करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है, जो मेरा कहना मानता है, जो कहता है कि मैं तेरा हूँ, जो मेरी आज्ञाओं पर चलता है उसका कभी नाश नहीं होता। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार, वह उसे पश्चाताप करने नहीं देता। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव आने से अहंकार नष्ट हो जाता है। जितनी जल्दी अहंकार मिटेगा उतनी जल्दी मन को शांति मिलेगी। जैसे जैसे शरीर और संसार का नाश रूप समझ में आएगा वैसे वैसे अहंकार मिटेगा। गुरु अर्जुन देव ने सुखमनी से कहा, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन महा मिटाओ। प्रभु स्मरण का दीप जब जलता है तब सारे दुख और कष्ट भाग जाते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि जो मनुष्य छल कपटी और झूठा है उसे मैं पसंद नहीं करता हूँ, और जिस मनुष्य का मन निर्मल होता है उस पर मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ, अर्थात वह मुझे सहज में ही पा लेता है। पापी व्यक्ति अगर सच्चे मन से पश्चाताप कर ले, अर्थात पुनः पाप कर्म न करे और उसी समय से वह सच्चाई का जीवन शुरू कर दे तो फिर उसे परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होती है। समस्त डाकुओं ने भगवत भक्ति प्राप्त की। भक्तजनों, ये सुंदर कहानी आपको जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने वाली है, तो आप भी गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके और प्रतिदिन नई नई जानकारी प्राप्त करें, भक्तिमयी कथाओं को प्राप्त करें, ज्ञानमयी कहानियों को सुने और अपने जीवन में उनको ढालने की कोशिश करें। कमेंट में जरूर लिख दें, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।